क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम कल माता मरियम ईश्वर की माता के रूप में देखे थे। आज हम माता मरियम क्या के माँ के रूप में देख रहे हैं? कलीसिया की माता। हमें माता मरियम के क्यों कलीसिया की माँ कहने की क्या आवश्यक है? वास्तव में कलीसिया कब जन्म लिया? कलीसिया जन्म लिया है, हम लोग सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:21 को खोल के थोड़ा पढ़िए। संत लूकस के सुसमाचार 1:31 को थोड़ा खोल के पढ़िए, जहां गब्रियल दूत माता मरियम को संबोधित करते हुए कुछ कहते हैं। पढ़ो। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। और वो गर्भवती किसके द्वारा होंगी? पवित्र आत्मा के द्वारा होंगी। पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होंगी। जब पवित्र आत्मा माता मरियम से संपर्क किए तब कलीसिया जन्म लिया। कलीसिया इसलिए जन्म लिया क्योंकि ईश्वर अपनी योजना को, हम लोग आज का पहला पाठ गलेशियन को लिखा हुआ पत्र में अध्याय 4 में 3 में हम देखें, जब समय पूरा हो चुका था, ईश्वर ने अपने पुत्र को एक स्त्री से भेजा। समय के आधार पर ईश्वर एक एक कार्य को करते आया और करके वो सभी लोगों को अपने पुत्र और पुत्री बनाना चाहा। और इसी चीज को हम लोग आज के सुसमाचार में भी हम देखे हैं। यहाँ कहा जाता है को 34 और 35 को थोड़ा पढ़िए। अध्याय 3, 34 और 35 को थोड़ा पढ़िए। मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, क्या कहा? यही मेरी माता और मेरी भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरे बहन और मेरी माता। जब ईश्वर अपने में पूर्ण रहता है, उसे क्या आवश्यकता होता है कि अन्य कोई लोगों को मेरी भाई, मेरी बहन, मेरी माता कहने के लिए। ईश्वर के लिए अगर कोई माता, भाई, बहन बन सकता है तो वही जो ईश्वर की इच्छा पूरा करता है। माता मरियम क्या ईश्वर की इच्छा पूरा किए वाले लोगों में शामिल है या नहीं है? शामिल है। इसीलिए हम कल के दिन, हम भले यहाँ पर नहीं देख पाएंगे, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब में, लेकिन कल यही विषय पर माता मरियम प्रभु यीशु का पहला शिष्य के रूप में देखेंगे। क्यों माता मरियम ईश्वर का पहला शिष्य है? क्योंकि वो पूर्ण रूप से ईश्वर की बातों पर विश्वास की। और वही चीज को कल हम लोग एलिजाबेथ के मुंह से भी सुने। क्या सुने? धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया, जो ईश्वर ने आपसे कहा वो पूरा हो जाएंगे बोल के आपने विश्वास किया बोल के एलिजाबेथ माता मरियम को संबोधित करती है। मतलब इतना विश्वसनीय रही माता मरियम, और विश्वसनीय रहने के कारण वो ईश्वर के कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए तत्पर रहे। इसी कारणवश कलीसिया उसी को 21/11/1964 में जब पोप पॉल 6वीं ने वेटिकन काउंसिल जब समाप्ति और था, तब उन्होंने घोषणा किया कि माता मरियम
कलीसिया की माता के रूप में। इसलिए माता मरियम पूरी कलीसिया का माता है। और कैसे? अचानक कुछ बातों के कारण नहीं। इसी को हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 और वचन संख्या 41 को खोलिए 141। जब यहूदियों के डर के कारण जब अन्य शिष्य लोग सब चार दीवार के अंदर उन लोग छुपे हुए थे और बड़े रहे, तब उनके बीच में भी कौन थे? पढ़िए 141। वेट, ओके, आप लोग प्रेरित चरित्र ओके सॉरी 141 ने 114। वे सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनकी भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। एक कलीसिया वहां पर भयभीत होकर बाहर निकलने के लिए डरते थे, तब उनके बीच में भी कौन उपस्थित था? माता मरियम भी उपस्थित रही। माता मरियम भी उपस्थित रही। माता मरियम कभी दुख के घड़ी में जब उसके बेटा प्रभु यीशु जो मर रहे थे क्रूस पर, उसको उस टाइम पर भी वो छोड़कर नहीं जाना चाहा, उसके साथ ही चली। क्रूस रास्ता वो भी अपने पुत्र के साथ की, इसलिए क्रूस के नीचे भी वो खड़ी होकर वेतन सही लेकिन उनके साथ रही। उसी प्रकार अभी उनके हाथ में सौंपा गया वो कलीसिया है, वो कलीसिया की माता मरियम कभी नहीं छोड़ी। कहा जाता है माता मरियम अंत तक शिष्यों के साथ ही रही और उनके लिए सेवा करते रही। इसीलिए माता मरियम कभी कलीसिया से अलग नहीं हुई। कुछ भाई बहन लोग, प्रोटेस्टेंट भाई बहन लोग और अन्य छोटे मोटे डिनोमिनेशन लोग माता मरियम को सम्मान नहीं देते और आदर नहीं करते। उनके जिस तरह कलीसिया कैथोलिक कलीसिया उसके समझती है, उसी प्रकार उन लोग स्वीकार नहीं कर पाते और माता मरियम को प्रभु यीशु की माता कलीसिया के रूप में देख नहीं पाते। क्यों देख नहीं पाते? क्योंकि जैसे प्रभु यीशु ने स्वयं बताया, इनको आप ज्ञानियों से, यीशु मसीह के जानकारी को ज्ञानियों से और बड़े लोगों से छिपाकर किसके प्रकट किया? मेरे बच्चों के प्रकट किया। मेरे बच्चे ज्यादा कलीसिया कैथोलिक कलीसिया में है, इसलिए मेरे बच्चों लोगों के लिए ईश्वर ने उसी ज्ञान को प्रकट किया। क्योंकि जहां उसकी पुत्र है उसका वहां माता मरियम भी होंगे। जहां प्रभु यीशु ने एक कलीसिया की स्थापना किया, वो कलीसिया में माता मरियम भी एक अंग के रूप में रहती है। इसलिए माता मरियम हमेशा कलीसिया को अगुवाई करते आ रही है। फातिमा में, लूर्द में, वेलांगनी में, गुडोलिपी में और पुंडी में और अन्य जगह में माता मरियम दर्शन देकर कभी भी एक बार माता मरियम ये नहीं कही मेरे को आराधना करो, मेरे बातों को सुनो और मैं आप लोगों के लिए मेरे कृपा से, मेरे शक्ति के अनुसार मैं आप लोगों के मांग को पूरा करेंगे बोले कभी नहीं बताए। वो इतना ही बताए जैसे कनान विवाह में जब दाखरस कम हुआ, माता मरियम समस्या को जानी, समस्या को सॉल्यूशन निकालना के लिए प्रयास की, इसलिए अपने पुत्र के पास आया। पुत्र के पास मिलने के बाद जाके सेवक के क्या कहे? जैसे मेरे पुत्र, जैसे वो कहेंगे वैसे करो। वैसे ही उस दिनों से आज तक, काना के विवाह से आज तक माता मरियम वही काम करते आ रही है। कलीसिया के लिए, अपने पुत्र के लिए, ये भूमंडल के लिए माता मरियम पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रभु की बातों को करने के लिए, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए, प्रभु के पास जाने के रास्ता बताने के लिए एक कलीसिया के माँ के रूप में
काम करती है। आइए हम सब उस कलीसिया के सदस्य हैं, वो कलीसिया की माँ हमारी माँ माता मरियम है, उसी माता के पास हम कभी भी हम आ सकते हैं। उसके द्वारा हम ईश्वर की कृपा, आशीष, स्वस्थ, ज्ञान, बुद्धि हम उसके मध्यस्थ के द्वारा पा सकते हैं। इसीलिए हम ईश्वर को धन्य कहें जिन्होंने अपनी माँ को कलीसिया के माँ के रूप में, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9-19 में हम पाते हैं कि अपनी माँ को यूहन्ना के अपने शिष्यन के हाथों में सौंपते हुए, इसी प्रकार आज भी प्रभु यीशु अपनी माँ को हम प्रत्येक जन को अपने माँ के रूप में, हमारी माँ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए हम माता मरियम को हम ग्रहण करें, उसके वचनों के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, उसके आदर के अनुसार हम प्रभु यीशु के शिष्य बने, उसके वचनों के अनुसार जीवन के लिए प्रयास करें, ताकि माता मरियम की कृपा और आशीष हमें निरंतर मिलते रहे। आमीन।